इश्क़ अकबर की याद आएगी। अगर वो खतीब इंसाफ पर बोलेगा तो आपको तेगे उमर की याद आएगी। अगर वो खतीब कब्र के मौज़ूआत को छेड़ दे तो यहाँ अंधेरा छा जाएगा। अगर वो क़यामत को अपना मौजू बनाएगा तो यहाँ गर्मी लगने लगेगी। अगर वो इश्क़ रसूल पर बोलेगा तो आपको सरकार आला हजरत की याद आएगी। फतवे पर बोलेगा तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की याद आएगी। और अदब पर बोलेगा तो शमशुर रहमान फारूकी भी उनके ख्यालात के आस्ताने पर चादरें चढ़ाता हुआ नजर आएगा। वो अज़ीमुश्शान फ़क़ीहुल मिसाल हस्ती नय्यर फ़क़े ख़ताबत मस्दर फ़लक बलागत हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी साहब क़िबला है। नारों की छाँव में इस्तक़बाल करें, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और बुलंद आवाज से नारा लगना चाहिए। कुर्सी वाले कुछ कसम वगैरह खा के तो नहीं बैठे हैं ना हाथ उठाएंगे ना नारा लगाएंगे। बहुत अच्छी नातिया शायरी हजरत एहसान शाकिर आज़मी से आपने समात की है। जरा उसी बेदारी के माहौल में अल्लामा हाशिम कानपुरी का खिताब सुने और इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सुरकाही शरीफ, फैज़ाने चकना शरीफ, हुज़ूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी खिदमात का दिल में हंसी जज्बा लिए, मुफ्ती आजम के दर का दिल नशी तोहफा लिए, दरमियाने कौम अल्लामा निज़ामी की तरह आज ये तबलीग का मजबूत मंसूबा। वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर साहिब सज्जादा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अइम्मा मसाजिद, असातिज़ाए मदारिस, हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़ज़ीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समात कर रहे हैं। काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सुभान अल्लाह, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामका की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, मैं अपने निर्धारित समय से 40 मिनट विलंब से बैठा हूं, जिसके लिए मुझे खेद है, मगर ऐसे माहौल में भी आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया।
हजरात, आपने शायर इस्लाम राहत बिशनपुरी, एहसान शाकिरी, अफजल मुजफ्फरपुरी जमात के अच्छे शायर हैं, इन्हें समाअत फरमाया है। हमारे स्टेज पर हुजूर साहिब सज्जादा शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अली व नूरानी जलवा बार हैं, जिनके ज़ेर करम हम और आप सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। जमात अहले सुन्नत के क़दावर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम जीलानी साहब उस्ताद जामिया समदिया फबुन शरीफ, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत के नवासे, जिनकी एक काविश आपने मुलाहिज़ा फरमाई, तमाम उलमा इम्मा सभी हाजिर हैं। इन शोरा की तरह मेरी आवाज़ नहीं है, मेरा ख्याल है चले भी गए होंगे सब हैं। ये स्टेज का समर्थन एहसान साहब पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत कम मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन के खिलाफ कुछ तहरीक यहाँ चल रही है, तो थोड़ा सा स्टेज वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एहसान भाई, अफजल भाई हैं, इन लोगों की तरह मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। वाह 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 वाह। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वाह वाह वाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। समझ में आ रहा है ना? ग्राउंड छोटा है, चौवे छक्के नहीं लग सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, सुभान अल्लाह। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे मैं सन 47 से संघर्ष करते करते यहां तक आ गए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। 4 मिसरे और सुनिए। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जरा इनसे कुर्सी वालों से कहिए, ये भी बोलें सुभान अल्लाह। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद, निकाला हुसैन ने। नारे तकबीर, निकाला नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। आप लोग सुनने का मिजाज रखते हैं, 4 मिसरे और सुन लीजिए। सब्र और जुल्म को यकजा नहीं होने देगा। सुनते रहिए और समझते रहिए। सब्र और जुल्म को, जुल्म तो देख ही रहे हो ना। सब्र और जुल्म को
यकजा नहीं होने देगा। करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा। करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा। देख के नेज़े पे सर, देख के नेज़े पे सर सितमगर से ज़ैनब ने कहा। देख के नेज़े पे सर सितमगर से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। सबसे पहले आप ये बात सुन लीजिए कि बगैर साहिब सज्जादा की दुआ के आपको वापस नहीं जाना। अरे बोलो यार। और ये दबाव नहीं डाल रहा हूं जबरी तौर पे, आपके फायदे की बात बता रहा हूं। जब दुआ होती है और अल्लाह को पुकारते हो, अल्लाह अल्लाह कहते हो ना, तो बहुत सारे लोग तो नाशुक्रे होते हैं, कहते हैं हमारी दुआ ही नहीं कबूल हो रही। गए थे उर्से तालिबी में, उर्से अलाई में, जाएंगे दुआ करेंगे, पूरा साल गुजर गया लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। हकीकत ये नहीं है, अंदर वाली बात आप बताते नहीं है। जिसको ये कहते हो दुआ कबूल नहीं हुई, बात वो नहीं है। बात ये है कि आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई। बोलो, जो डिमांड लेके आए थे साहिब मजार के यहाँ, वो डिमांड पूरी नहीं हुई। आप कह रहे हैं दुआ पूरी नहीं हुई। नहीं, डिमांड पूरी नहीं हुई है। आपने जो या अल्लाह साहिब मजार का वास्ता दे के कहा है, इसका सिला मिलेगा, इसका सिला मिलेगा। जानते हो सकता है जो मुरादें लेके आए हो, जो तमन्नाएं लेके आए हो, जो इरादे लेके आए हो, वो मुंह की मांगी हुई मुराद तुम्हें न मिले, मगर अल्लाह इस दुआ के सदके से तुम्हारी जिंदगी का हादसा टाल देगा। कोई ऐसा हादसा था जो आ रहा था, इस दुआ के सदके में टल जाएगा। और अगर आप ये कहें डिमांड भी नहीं पूरी हुई, हादसा भी नहीं टला, अगर आप ये कहें तो तीसरा फायदा सुन लीजिए। ये जो दुआ साहिब सज्जादा करेंगे और आप आमीन कहेंगे, इसका इतना बड़ा फायदा होगा कि मैदाने हश्र में अल्लाह इस दुआ को आपके नेकियों में जखीरा कर देगा। तो मोमिन उस वक्त कहेगा, काश दुनिया में और दुआएं ना कबूल होती और सारा सिला आज मैदाने हश्र में मिल गया होता। यह है दुआ का फायदा। इसलिए आने वालों, दुआ में शिरकत करके जरूर जाना। बहुत अच्छी जगह बैठे हो। इंसान की जिंदगी के लिए दो चीजें बहुत अहम हैं, बहुत जरूरी हैं। बगैर इसके दुनिया में जिंदगी का कारवां नहीं चलता और दुनिया भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर। एक का नाम इल्म है, एक का नाम इश्क है। कभी गौर किया कि शेखुल मशाइख मुर्शिदे बरहक हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन अल मारूफ तालिबुल कदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मुबारक जिंदगी में तुम्हें इल्म भी दिया है और तुम्हें इश्क भी दिया है। चकना वालों, ज़ियाउल कुरान दिया इल्म और खानका दिया इश्क। और नोट करो, इल्म के शुरू में आयन और इश्क के शुरू में आयन। इल्म में आयन, इश्क में आयन। और आयन का अरबी में माना है आंख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब यह है कि सुन्नियों, हुजूर तालिबुल कादरी ने तुम्हें दोनों आंखें दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने सरकारे चकना। अरे चकना वालों, ऐसा नारा लगाओ कि दुश्मन चकना चूर हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो जहां से इल्म शुरू होता है उसका नाम ज़ियाउल कुरान। पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। ज़ियाउल कुरान, कुरान की ज़िया निकल रही है। अच्छा, कुरान जब पढ़ते हो तो शुरू कहां से करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब खत्म करते हो तो कहां पे आते हो? सूरह नास पे, वन्नास। अब और अंदर जाओ तो शुरुआत किस लफ्ज से हुई, किस हर्फ से हुई? बिस्मिल्लाह की बे से। शुरू कैसे हुए? बे से। और कुरान को खत्म कहां पे किया? सीन पे। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बे को सीन से मिलाओ। क्या बात है। बस जो कुछ है कुरान ही है। और कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो और वो कहे मैं बीन को बे को से सीन से नहीं मिलाऊंगा, तो मैं कहूंगा भाई तू सीन को बे से मिला दे तो हो जाएगा सब। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फैजाने कुरान पाक, यानी सब कुछ कुरान में है, महद से लेकर लहद तक और कब्र से लेके हश्र तक और हश्र से लेके जन्नत दोज़ख तक हर शय का बयान कुरान में है। और हम तुम नहीं, मौला अली इरशाद फरमा रहे थे, फातेह खैबर दामादे पैगंबर अली हैदर अज़दुद्दीन खतनुर रसूल ज़ौजे बतूल मौला अली शेरे खुदा। वो अली मुश्किल कुशा कि जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हम कहते हैं मुश्किलों साइड हो जाओ, वरना तुमको मुश्किल कुशा के हवाले कर देंगे। और जिस अली ने दर्रे खैबर को नहीं छोड़ा वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? मौला अली कह रहे हैं हर शय का बयान कुरान में, हर शय का बयान कुरान में। एक यहूदी से बर्दाश्त ना हुआ, वो कहा अली हर शय का बयान कुरान में। कहा हाँ हर चीज का बयान कुरान में है। तो कहा देखिए आपकी दाढ़ी घनी है और मेरी थोड़ी बहुत है, जरा आप अपनी दाढ़ी कुरान में दिखाइए और मेरी दाढ़ी कुरान में दिखाइए। आजकल के मौलवी होते तो दरसगाह छोड़ के भाग गए होते, मगर मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अरे नादान, कुरान में तेरी भी दाढ़ी का बयान है और मेरी भी दाढ़ी का बयान है। सुभान अल्लाह। और आपने कुरान पाक की आयत पढ़ी, वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अली कि देख जो अच्छी जमीन होती है अल्लाह के हुक्म से वहां से अच्छा सब्जा निकलता है, और जो बंजर जमीन होती है वहां से थोड़ा बहुत निकलता है। का देख अल्लाह ने तो ये पहले ही फरमा दिया मेरी दाढ़ी अच्छी जमीन है, सब्जा अच्छा निकला है, और तेरी दाढ़ी जो है वो बंजर है इसलिए थोड़ा बहुत निकला है। अरे कुरान पर उंगली उठाने वालों, कुरान को चैलेंज करने वालों, कुरान को बदलने की बात करने वालों, खुलफाए सहाला सलासा पर इल्जाम तहरीफ लगाने वालों, कान खोल करके सुन लो तुम क्या हो। अरे इस कुरान को अबू जहल की जेहालत ना बदल सकी। अबू जहल को लोग जानते हो मक्के में क्या कहते थे? अबुल हिकम, हिकमतों का बाप, अक्लों का बाप, दानाई का बाप, और नीचे से ऊपर तक पाप बन रहा था अक्ल का बाप। मेरे पैगंबर ने कहा ये अबुल हिकम नहीं है, ये अबू जहल है, जेहालतों का बाप है। और वसीम रजवी जो है वो जेहालतों का दादा है, वो जद्दे जहल है, वो अबू जहल है। तवज्जो कीजिए जरा सा, वो अल्लाह की किताब
जिसे अबू लहब का मतवालापन न बदल सका, जिस कुरान को उतबा और शैबा की तहरीकें न बदल सकी, जिस कुरान को मुशरिकीन अरब न बदल सके, जिस कुरान को काफिरीन मक्का न बदल सके, जिस कुरान को दुश्मनान इस्लाम न बदल सके, जिस कुरान को बांग्लादेश की फाहिशा तस्लीमा नसरीन न बदल सकी, जिस कुरान को बर्तानिया का सलमान रुश्दी न बदल सका, उस कुरान को लखनऊ का रिजवी क्या बदलेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। मुसलमानों तुम खुद ही समझ जाओ, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। अरे जिस कुरान को ये टोपी वाले न बदल सके, उस कुरान को धोती वाले क्या बदलेंगे? क्या बात है, वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, वाह। कुरान इसलिए नहीं आया कि तुम कुरान को बदल दो। 1450 साल गुजर रहे हैं, जिस तरह ये कुरान अल्लाह का कलाम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, रहमतुल लिल आलमीन के हाथों से ये कुरान सैयदना सिद्दीक अकबर तक आया। जनाबे सिद्दीक अकबर ने इसका परचम लहराया, फारूक आजम ने आगे बढ़ाया, उस्मान गनी और आगे लेके गए, मौला अली ने इस परचम को और आम किया। इसी परचम कुरान को निसाबे इस्लाम को गौसे आजम ने बगदाद से बुलंद कर दिया। इसी परचम कुरान को ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर से बुलंद कर दिया। इसी परचम कुरान को मखदूम सेमनानी ने केछौछा से बुलंद किया, सरकारे महरेरा ने बुलंद किया। अरे इसी कुरान को तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने उर्दू में लिख डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे आला हजरत, अजमते कुरान। कान खोलकर सुन लो, कुरान इसलिए नहीं आया कि तुम कुरान को बदलो, कुरान इसलिए आया है कि तुम्हें बदल दे, क्या बात है, तुम्हारी तकदीर बदल दे, तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। अबे तुम औने पौने क्या, कुरान ने तो उमर इब्न खत्ताब को बदल दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, बोलो, बहुत बड़ी मीटिंग करके चले थे उमर इब्न खत्ताब। इस्लाम की तादाद बढ़ रही थी, 4 मुसलमान, 14 मुसलमान, 24 मुसलमान, 34 मुसलमान, तकरीबन 39 दाखिले इस्लाम हो गए। मक्के के सारे नेता घबरा गए कि अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों की बॉडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अरबों के यहाँ माहौल था, जब किसी जमात में 40 आदमी हो जाए तो वो बॉडी रजिस्टर्ड हो जाती थी। का 39 हो गए, एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। काबे में मीटिंग रख दिया, बड़े बड़े मक्के के नेता जमा, जैसे भाजपाई सब आ गए। रोको इस्लाम, किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना पढ़ने दो। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। क्या बात है, वाह वाह। उमर इब्न खत्ताब ने तलवार नियाम से बाहर किया, कहा अरब के शोरमाओ, अरब के जियालो, अरब के बहादुरो, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए। अब खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान ना होने देगा। उमर ने फिजाओं में तलवार लहराया, कहा जा रहा हूं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने, अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। उमर इब्न खत्ताब आए, रास्ते में हजरत अब्दुल्ला इब्न नौइम से मुलाकात हो गई। इब्न नौइम ने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? बहुत गुस्से में मालूम होते हो। कहा यार तुमको मालूम नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी और तकरीबन 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए, मैं जा रहा हूँ सर कलम करने के लिए। इब्न नौइम कहते हैं, उमर होश की दवा खाओ, हाशमियों से लड़ना आसान नहीं है, कुरैशियों का मुकाबला आसान नहीं है।
उमर इब्न खत्ताब कहते हैं बहुत हमदर्दी में बोल रहे हो, क्या तुम भी मुसलमान हो गए? क्या हमारी क्या बात करते हो? आज तो तुम्हारी बहन फातिमा मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, कब मेरे घर में इस्लाम? समझदार थे उमर, पहले अपने घर का इस्लाम देखने चले गए। हिंदुस्तान में दर्जनों लीडर ऐसे ना समझ हैं कि अपने घर का इस्लाम नहीं देखते, वो बाहर का निकालने के चक्कर में पड़े हैं। गए बहन के दरवाजे, बाहर खड़े हो गए दरवाजे पे, बाहर उमर, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है, अंदर कुरान की तिलावत हो रही है। दरवाजा खटखटाया, बहन ने दरवाजा खोला। कौन? मैं तुम्हारा भाई उमर हूं। बहन, मैंने सुना है कि तुमने कलमा पढ़ लिया है, यहीं से नोट करो। अगर इस्लाम में तकैयाबाजी होती तो हजरत फातिमा उसको छुपा लेती। कहा हाँ हाँ भाईजान, मैंने तो पढ़ लिया कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या उमर का डर नहीं था? उमर का खौफ नहीं था? बड़े बड़े रुस्तम उमर का नाम सुन करके कांप उठते हैं। तुमने कलमा पढ़ लिया? कहा भाईजान, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो जमाने से बेखौफ हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअर्रिख लिखता है कि उमर ने तमाचा उठा लिया और बहन के चेहरे पर मारा तमाचा, कान की बालें टूट गई, खून बह निकला, चेहरे में वर्रम आ गया, बहन पर कशी तारी हो गई। लेकिन थी तो उमर ही की बहन। कह रही थी भाईजान, तमाचा मार करके चेहरा मोड़ा जा सकता है, मगर ये दिल कौन मोड़ेगा जिसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत उतर गई है। जब उमर ने देखा इतना दबाव डालने के बाद भी बहन के दिल से कुरान की मोहब्बत नहीं निकल रही, कहा अच्छा बहन, मुझे भी सुनाओ कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन ने पढ़ा कुरान, भाई ने सुना कुरान। उमर के दिल की दुनिया बदलने लगी। लेकिन जानते हो, कुरान सुनाने से पहले बहन ने भाई को कुरान सुनाने के काबिल बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुस्ल कराया। ये गुजरात के नासमझ मौलवी बगैर टोपी के काबिल बनाए टोपी पहनाने लगते हैं। इनकी नासमझी है। बहन ने कहा नहा लो, गुस्ल कर लो। अब सुनो कुरान। उमर का दिल बदलने लगा। कहा बहन, मैं एक नंबर का अरबियन हूं, फसीहुल अरब, अरबी में मेरा एक मकाम और वकार है। लेकिन इसको सुनने के बाद पता चल गया ये मक्के और मदीने वालों का कलाम नहीं है, ये तो आसमानी किताब है। बहन, मुझे भी ले चलो रसूलुल्लाह की बारगाह। हजरत तवज्जो कीजिए, उमर की बहन ने कुरान पढ़ा, भाई का दिल बदला। आज इस खानकाह से अपने अपने घरों में पैगाम ले जाओ कि बेटियों, बहनों, जिस मुल्क में तुम रहती हो, यहाँ कुरान के खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, रिट दाखिल की जा रही है। आज तुम भी तय कर लो कि हर लम्हा घर में पढ़ा जाएगा कुरान। सुभान अल्लाह। उमूरे खानादारी में कुरान, किचन में कुरान, बेडरूम में कुरान। उमर की बहन ने कुरान पढ़कर भाई का दिल बदला था। आज अगर हर घर में कुरान पढ़ा गया तो पूरी उम्मत की तकदीर बदल जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्स अलाई, अजमत कुरान, जनाबे हाशिम कानपुरी साहब किबला। नारे तकबीर। वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। उमर कह रहे हैं सरकार के पास ले चलो। जब कुरान की अजमतों का ये आलम है तो जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ है उस रसूल की रिफतों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले उमर, मगर तलवार साथ में है। ये तो अरबों का मिजाज था कि अपने सफर में भी रखते थे तलवार साथ में। करीब आए सरकार के, अजिल्ले सहाबा ईमान ला चुके हैं, अमीर हमजा जैसे सहाबी मौजूद। कहा या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, दीन के दुश्मन आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, दीन के बागी आ रहे हैं। आज मेरे पैगंबर का तेवर बदल गया। नबी फरमाते हैं उमर आ रहे हैं तो आने दो। अगर उमर की नीयत और इरादा साफ सुथरा होगा तो नबी के कदम हाजिर हैं, और अगर आज उमर की नीयत में कोई गड़बड़ी होगी
तो उमर ही की तलवार होगी, उमर ही का सर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उमर इब्न खत्ताब करीब आ गए, खड़े हो गए सरकार की बारगाह में। उमर की नजर रसूल पर और रसूल की नजर उमर पर। पैगंबर ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल पे गिरे। का सरकार पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस मकाम पर मुझे बताओ, मैं चैलेंज करता हूं पूरे मुल्क को, फितना परवरो, कुरान के खिलाफ साजिश करने वालों, कह रहे हो सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, इन तीनों सहाबा ने कुरान में तहरीफ किया है और ताकत के जरिए इस्लाम को फैलाया है। अरे मुझे जवाब दो, जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने उमर इब्न खत्ताब ने रसूलुल्लाह के कदमों में जाकर के कलमा पढ़ा था, तो तलवार किसके हाथ में थी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और उमर तलवार कब लिए थे? नोट कर लिए मेरा जुमला, कब लिए थे? मिजाजे कुफ्र में थे, मिजाजे कुफ्र में थे तो उमर ताकत दिखा रहे थे और मुस्तफा अखलाक दिखा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। हजरात एक बात और बताइए, पूरी तवज्जो कीजिए, ज़हन हाजिर है ना, बोलो। मुकम्मल तौर पर दिमाग आपका मौजूद है। कह रहे सहाबा ने ताकत के जरिए इस्लाम फैलाना चाहा। नादान चार तबके समाज के ऐसे हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते। एक दोस्त अपने दोस्त का कभी अकीदतमंद नहीं होता। साथी क्लास फेलो, जब आप मुलाकात करेंगे, आप बहुत बड़ी पोस्ट पे क्यों ना चले जाएं, जब आपका साथी मिलेगा तो बाहों से बाहें डाल देगा, कैसे हो, किस तरह हो, आपको खराब लगेगा। अबे यार मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता। सुभान अल्लाह, बोलो। बेशक। इसी तरह औरत बीवी की अकीदत, बीवी औरत बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। अरे बोलो, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं तो ये इतने उलमा शोरा सब आपके यहाँ तशरीफ लाए, आपने कितना इस्तकबाल किया, खैर मकदम किए। आइए तशरीफ लाइए, अफजल साहब आइए, शाकिर साहब आइए, राहत साहब आइए, मौलाना गुलाम जिलानी साहब आइए, ये बिस्तर लगा है, ये खाने का इंतजाम है, ये आपकी रिहाइश है, ये आपका कमरा है, आपका आना मुबारक हो, तशरीफ लाए, बड़ा करम किया। बोलो, इस्तकबाल करते हो ना जब आपके घरों में, मिलादों में, कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में ये उलमा जाते हैं। लेकिन अभी नहीं, जब मैं चला जाऊं तो इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं तो कभी बीवी बोली आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत है, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, आइए मुकद्दस कदम जल्दी से रख दीजिए, अंदर जल्दी से। कभी बीवी बोली, बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। बोलो, अबे छुरी नहीं तो बीवी के सामने रख दो तो करेगी वही जो ठान लिया। बीवी को अकीदतमंद बनाना ताकत के जरिए, तलवार के जरिए हो ही नहीं सकता। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो बच्चे पीछे हैं सलाम होगा सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह नौकर, इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब, क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। कहां हो ताकत का हवाला देने वालों, कहां हो कुव्वत की बात करने वालों, कहां हो असलहा के जरिए इस्लाम को फैलाने की बात करने वालों। तारीख का मुताला करो। दोस्त साथी को अकीदतमंद नहीं बनाया जा सकता, बीवी अकीदतमंद नहीं हो सकती, बच्चा अकीदतमंद नहीं हो सकता, दोस्त और गुलाम अकीदतमंद नहीं हो सकता। मगर कुर्बान जाओ शान रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने अपने दोस्त अबू बकर
से कलमा पढ़वाया। मेरे रसूल ने मौला अली शेर खुदा की उम्र 8 साल से लेकर 10 साल तक की है, अली से कलमा पढ़वाया। मेरे रसूल ने ज़ैद इब्ने हारिसा से कलमा पढ़वाया। मेरे रसूल ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्सलाई, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। मोहतरम सामईने किराम, एक लम्हे की मैं और तवज्जो चाहता हूं, बोलो ज़हन हाजिर है ना। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो कानून बनता है यही बदल जाता है। क्यों? अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, कांग्रेस के बनाए कितने कानून बदल गए, फिर कांग्रेस की आएगी, बीजेपी के बदल जाएंगे। भारत की पार्लियामेंट में बदलता है और भारत की पार्लियामेंट में बनता है। यही बनता है, यही बदलता है। चूंकि कानून जमीन पर बना था, जमीन पर बदल गया। मगर नोट करो, कुरान कानून इलाही है, ये आसमानी कानून है। अबे जब जमीन पर बना नहीं है तो जमीन पर बदला नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने तालिबुल कादरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात मैं बता दूं, जमीन पर कुछ बने कानून ऐसे हैं जो बदले नहीं जाते, कोई बदल भी नहीं पाएगा। जैसे भारत का कानून अगर अमेरिका चाहे तो बदल सकता है। अरे बोलो ना। अफ्रीका, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड। कभी नहीं। कोई मुल्क दूसरे मुल्क का कानून बदल सकता है। अमेरिका चाहे जितनी दादागिरी दिखाए, भारत की पार्लियामेंट में बनाया कानून नहीं बदल सकता। अबे जब एक मुल्क का कानून दुनिया के सारे ममालिक मिलके नहीं बदल सकते तो खुदा का कानून कौन बदल सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्सलाई, खतीब आज़म हिंदुस्तान, फैज़ाने तालिबुल कादरी, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। वाह क्या बात है। हम लोगों की दौर तालिब इल्मी का जमाना था, तब से सुनना चालू किया इनकी बकवास। इस वसीम रज़वी का जो गुरु है, इनके जो गुरु है ना, उन्होंने 24 आयतें निकाली थी। इसने कहा कुछ नया काम करो, 2 आयतें और बढ़ा दी, इसमें 26 कर रिट दाखिल कर दी, कुरान को तहरीफ कर दिया जाए, 26 आयतों पर पाबंदी लगा दी जाए। कलकत्ता की हाई कोर्ट में भी रिट दाखिल हुई थी, मगर वहां के जज ने उस रिट का मजाक उड़ाकर उसे खारिज कर दिया था। क्योंकि कुरान सिर्फ भारत के 25 करोड़ मुसलमानों का मसला नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों का मसला है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसकी फाइल, रज़वी की फाइल इसी के मुंह पर मारे, इसके मुंह पर मारी जाएगी। अभी मैं उस बात से मुतहक्क नहीं हूं, तवज्जो कीजिए जरा सा। खारिज होगी, और अगर खारिज ना हुई, तवज्जो चाहता हूं, ना हुई तो क्या करोगे? प्रेस पे पाबंदी लगा दोगे, कुतुब खाने पे पाबंदी लगा दोगे, घर घर में जहां कुरान रखा है वहां से निकाल लोगे, यही तो करोगे। अरे बोलो, अबे सब कुछ कर लो, लेकिन ये जो भारत में लाखों लाख हाफिजे कुरान हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनके सीने पे कौन पाबंदी लगाएगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो, इनकी जुबानों पर कौन पाबंदी लगाएगा? अच्छा एक बात सुनो, बगदाद की तारीख को कौन नहीं जानता? कई बार तारीख ने अंगड़ाई ली है। वो तातारियों का जमाना
जब कुतुब खाने जला दिए गए थे, लाइब्रेरियां फूंक दी गई थी, और ये जालिम कहते थे मुसलमानों, कागज पर लिखा कुरान जला दिया गया, आग लगा दी गई। अब तुम कानून कैसे समझाओगे? शादी का, तलाक का, विरासत का, नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, तहारत का, लेन देन का, अब ये मसाइल कैसे समझाओगे? उस वक्त बगदाद की जमीन पर एक 80 साल का बूढ़ा खड़ा हो गया था, सर हिल रहा था, हाथ कांप रहे थे, कलेजा लरज रहा था, मगर वो तूफाने बदतमीजी का मुकाबला करके कहता था, कुरान को जलाने वालों ये बताओ कहां से सुनाऊं कुरान? सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो कहां से पढ़ूं कुरान, कहां से सुनाऊं कुरान? कुरान के खिलाफ बकवास करने वाले मिट गए, निस्तो नाबूद हो गए। जानते हो, जो कुरान की मोहब्बत में बोलता है उस पर हार फूल चढ़ाए जाते हैं, और जो कुरान की नफरत में जिंदगी गुजारता है उस पर जूते चप्पल चलते हैं। बेशक, मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हज करने से पहले एक छोटी रमी जमार करके भारत से न जाना शुरू कर दे। बोलो, इस शैतान को कंकर मार मार करके, अरे क्या तुम्हारी हैसियत है? शिया मजहब के लोगों ने निकाल के फेंक दी, बहन ने छोड़ा, भाई ने छोड़ा, मां ने छोड़ा। राफजियों के यहाँ हयाती कब्र बनाई जाती है, मरने से पहले कब्र कब्रिस्तान में बन जाती है, वहां फोटो वोटो लगा के नाम लिख के तैयार कर दिया जाता है। कब्र खुदों ने इसकी हयाती कब्र उखाड़ के फेंक दी। मैंने तो अपने बयानात में कहा, इसे फौरन हिरासत में लो, मुतालबा किया इसे गिरफ्तार कर लो, वरना या तो ये भारत से भाग जाएगा और नहीं तो खुदकशी कर लेगा। अब सवाल ये है कि जिस मजहब का है वही लोग नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं है। बोलो, वही लोग कब्रिस्तान में जगह देने के लिए तैयार नहीं है। हजरात, मैं बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि इस पैगाम में मोहब्बत को आम करो। हम तुम्हें आज भी कुरान पढ़ने की दावत देते हैं। तुम्हें अल्लाह की ताकत के अलावा कोई नहीं बचा सकता। ये जो फ्रॉड हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब ने सीबीआई जांच बैठा दी थी, करोड़ों को घपला किया था उसने शिया वक्फ बोर्ड में, और पकड़ा भी जा रहा है। तो सोच रहा था कि अब सच्ची गुलामी इख्तियार कर लो, शायद कहीं से बचाव हो जाए, मगर नादान तू भूल गया, इंसान की गुलामी से नहीं बच सकता। बचना है तो कुरान की गुलामी से बचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिबे कुरान की गुलामी से बचेगा। हजरात, कुछ आयतें हैं उसमें, एक आयत पर मैं जरा आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ। पढ़ा लिखा मजमा है, नौजवान बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिए। कुरान एक मकाम पर कहता है, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम, अल्लाह की राह में जिहाद करो। जो लोग तुमसे झगड़ा करते हैं, जो लोग तुमसे जंग करते हैं, जो लोग तुमसे कत्ल गारतगरी करते हैं, उनसे तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये कुरान का एक कानून है, ये कुरान की आयत है। याद रखना, कुरान ऐसे समझ में नहीं आता, कुरान से पहले प्यारे मुस्तफा को समझना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की सीरत समझो, नबी की जीवनी समझो, तब कुरान समझ में आता है। हमें कोई दुनिया की किताब है, कोई पेपर है, अखबार है कि पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देख, कुरान ने ये बात किस मरहले में कही है, कुरान ने ये बात किस मौके पर कही है, नोट करो। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के समाज को जमा किया, और जमा करने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो, अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ऐलान कर दिया सरकार ने, अल्लाह को जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, बावाज़े बुलंद पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये ऐलान करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, राहों में कांटे डाले जाने लगे,
जिसमें मुबारक पर ओझड़ी डाली गई, पत्थर फेंके गए, मजनू और शाहिर कहा गया, मगर मेरा रसूल मक्के में साबिर आजम बनकर तबलीग कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मनों की दुश्मनी हद से बढ़ गई। सहाबा कहते हैं सरकार इजाजत दे दीजिए। नहीं, अभी मुझे तलवार उठाने की इजाजत नहीं है। ठहरो मेरे सहाबा, सब्र करो। जुल्म इतना बढ़ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों का समाजी बाइकाट कर दिया गया, सोशल बाइकाट। और बाज़ाब्ता एक कागज में तहरीर लिखी गई, काबे की छत पर लटका दिया गया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मौत और जिंदगी में ना आप शरीक होंगे ना हम आपके साथ शरीक होंगे। आपका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, आबादी खाली कर दीजिए, आप निकल जाइए यहाँ से, आपका समाजी बाइकाट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद सहाबा को लिया, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, सहाबा भी हैं, लेकर मेरे पैगंबर शेब अबी तालिब की घाटी में चले गए। अल्लाह का महबूब जिसके लिए खुदा ने सारी खुदाई पैदा की हो, वो पैगंबर सोशल बाइकाट की बुनियाद पर एक घाटी के अंदर चला गया। खाने पीने का जब तक सामान रहा, सरकार के मानने वाले वहां रहे, और जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो अल्लाह के पैगंबर कहते हैं मेरे सहाबा जाओ बाजार से कुछ सामान खरीद लाओ। सहाबा गए गल्ला खरीदने के लिए, तो वहां दुश्मनों ने इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी थी। गल्ला जो मार्केट में आया था उसका रेट बढ़ा बढ़ा के खरीद लिया था, ताकि मुसलमानों तक गल्ला न पहुंचने पावे, खाने का सामान न पहुंचने पावे। सारी खरीदारी कर ली थी। सहाबा वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह, मार्केट में कोई सामान खाने पीने का नहीं है। पैगंबर आज तो इन दुश्मनों ने रेट बढ़ा बढ़ा करके खरीदारी कर डाली है, सरकार वहां कुछ नहीं मिला। हजरात जानते हैं ये कैसा मौका था कि भूख की शिद्दत की वजह से सहाबा की आंखों के नीचे गड्ढे थे, बच्चों की होंठों में पपड़ियां पड़ी थी, हुलकुम सूख गए थे। न जाने कितने सहाबा अपने पेट पर पत्थर बांधे थे। मेरा रसूल भी अपने तने नाज़नी पर पत्थर बांधे था। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सारा सामान बिक चुका है। नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा अब बताओ क्या राय है, क्या ख्याल है, क्या इरादा है, क्या चाहते हो। सहाबा किराम ने ऐसी पोजीशन में भी जानते हो कदमे रसूल पकड़ के कहा था या रसूल अल्लाह हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूल न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलामी रसूल, गुलामी रसूल, गुलामी रसूल। खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या मेरे सहाबा का जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़्म मुस्तहकम देखा, सहाबा का इस्तेहकाम देखा, सहाबा की साबिराना अदाएं देखी, तो अल्लाह के नबी ने गैब दानी का मुजाहिरा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और नबी क्या फरमाते हैं, मक्के वालों जो कागज काबे की छत पे लटकाया था उस कागज को देख लो, उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मक्के में शोर मच गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी के अंदर से बता रहे हैं कि दीमक हुरूफ चाट गई है। कुछ लोगों ने कहा अरे वो तो ऐसी ही खबरें देते रहते हैं। अबू जहल आ गया उधर से, कहा अबे उतार के देखने में क्या जाता है, देखो तो अगर बात सच है तो घाटी से बाहर आने दो। अबू जहल की नीयत सही नहीं थी, वो समझ रहा था आज देखेंगे कागज सब लिखा पढ़ा मिलेगा तो मक्के में मजाक उड़ाने का बड़ा मौका मिलेगा, ला उतार के देखें। जब कागज को उतारा गया काबे की छत से तो सारे हुरूफ दीमक चाट चुकी थी, सिर्फ खुदा का नाम बाकी था, सिर्फ मौला का नाम बाकी था, सिर्फ किबरिया का नाम बाकी था, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी से बाहर आए। हजरात मेरे बताने का मकसद यह है, यहीं तक नहीं, मक्के में इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे। पूरी मक्के की जिंदगी पैगंबर की साबिराना है, हत्ता कि वो वक्त आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का को छोड़ दिया, पैगंबर ने हिजरत फरमा लिया और मदीना तैयबा जाकर अल्लाह के नबी ने एक इस्लामी रियासत का कयाम फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, पूरी दुनिया के दज्जालों से मैं पूछता हूं, मुझे जवाब दो, जब रसूल ने घर छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया, अपने घर वालों को भी छोड़ के मुस्तफा चले आए, तो अब दुश्मनी की तो कोई वजह नहीं रह गई थी। बोलो, अब तो पैगंबर ने मदीने में कयाम कर लिया था, तुम्हें तो चुपचाप होना चाहिए, दुश्मनाने इस्लाम तुम्हें खामोश हो जाना चाहिए। लेकिन इनकी दुश्मनी इतनी आगे तजावुज कर गई कि इन्होंने इस्लाम के पुराने दुश्मन यहूदियों को मिला लिया, और मिलाने के बाद अब इन्होंने बाज़ाब्ता मदीने पर अटैक करना चाहा और हजारों फौजी लेकर के मदीने की तरफ बढ़े। तब मेरे रसूल को हुक्म आ गया, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब तुमने वतन छोड़ दिया, महबूब तुमने घर छोड़ दिया, महबूब तुमने शहर छोड़ दिया और सब्र करते रहे। आज ये मदीने में रहने नहीं देना चाहते। जाओ जिब्रील, जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से कह दो, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामी रसूल में गुलामी। वाह क्या बात है। मेरे महबूब इजाजत मिल गई, आप और आपके मानने वाले जिहाद के लिए तैयार हो जो आपसे जंग करते हैं। अब ये मदीने में भी रहने नहीं देना चाहते। सहाबा खड़े हो गए, 313 मुजाहिदीन को लेकर मेरा पैगंबर मैदान बद्र में आ गया। पूरी तवज्जो चाहता हूं मैं आपको। एक बात यहां पे नोट कर लो, इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं है, आतंकवाद नहीं है, याद रखना, वरना रसूल सहाबा को ये ना कहते कि ये हजारों की तादाद में तुम 313 हो, वापस जाओ, अभी जंग नहीं करेंगे, इत्मीनान से खुफिया जंग होगी, चुपचाप होगी, दहशतगर्दों की तरह हमले किए जाएंगे। नहीं, मेरा पैगंबर कहता है अब खुदा ने इजाजत दी है। अब तक मुस्तफा सब्र करके बचाव कर रहे थे, अब तलवार लेके बचाव करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैदान अमल में तलवार लेकर के बचाव करो। तो नोट करो मेरे सहाबा के साथ पैगंबर 313 के साथ मैदान बद्र में जाकर दुश्मनाने इस्लाम के सामने डट गए। हमें कहने की इजाजत दो और मोहब्बत के साथ मुझे बताओ, मेरा रसूल जब मैदान बद्र में पहुंचा था, हजारों की तादाद सामने थी, मगर रसूल आवाज दे रहे थे, आज अगर दुश्मनों को मुकाबला ना किया तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। खड़े हो जाओ, चल पड़ो राहे खुदा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब समझ में आया ये बात, कब अल्लाह ने इजाजत दी, कब रसूल ने कहा हाथ में तलवार उठाओ। जब इतनी चीजें बर्दाश्त की, अब भी मदीने में नहीं रहने दिया जा रहा, तो इजाजत मिल गई कि उनसे जंग करो, उनसे जिहाद करो जो तुमसे झगड़ा करते हैं। सुभान अल्लाह। सबसे नहीं, नोट करो, जो तुमसे झगड़ा करते हैं। और सुनो, आंखें खुल जाएंगी, पूरी दुनिया की आंखें मैं खोलना चाहता हूं। अमेरिका हो, बर्तानिया हो, इसराइल हो, आओ मैं इस्लाम पढ़ने, कुरान पढ़ने की तुम्हें दावत देता हूं। पढ़ो कुरान, पढ़ो कानून इस्लाम। एक कानून था सहाबा के लिए। मेरे सहाबा तलवार चलाते चलाते अगर दुश्मन का बूढ़ा बाप सामने आ जाए तो तलवार रोक लेना, बूढ़े शख्स पे हमला न करना। अगर दुश्मन का बच्चा सामने आ जाए तलवार रोक लेना, बच्चे पे हमला न करना। अगर दुश्मन की औरत सामने आ जाए तलवार रोक लेना, औरत पर हमला न करना। क्यों? बच्चा, औरत, बूढ़ा, इनके अंदर तुम्हारी जान लेने की सलाहियत नहीं है, इनके अंदर तुम्हारी जानों पे हमला करने की ताकत और कुव्वत नहीं है।
तो जो तुम्हें नहीं मार सकते उनकी जानें मत लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमला तो उन पर करना जो तुम्हारी जानों के लिए आए हैं। मतलब ये है कि इस्लाम ने बाज़ाब्ता ये जो पहली जंग लड़ी कोई खूरेजी के लिए नहीं, दिफा के लिए लड़ा था। सुभान अल्लाह, हक है। और ये हक आज भी हर मुल्क को हासिल है। बोलो, हमारे मुल्क में चाइना घुस रहा है, 21 जवान शहीद हो चुके। हर हिंदू मुसलमान का दिल तड़प रहा है, इजाजत मिले तो चाइना की सरहदों में जाकर हम उन आंखों को फोड़ दें जो भारत की तरफ उठ रही हैं। सुभान अल्लाह। हम उन हाथों को चीर दें जो भारत की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। वतन से मोहब्बत और हर आदमी को अपने वतन की दिफा का हक है, अपने मुल्क के बचाव का हक है। और ये हक सीखा कहां से है? ये हक भी सिखाया मेरे पैगंबर ने है। 1400 साल पहले पैगंबर ने ये दिफा का हक दिया था कि अपने बचाव के लिए तुम ऐसा कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बहुत सारी आयतें हैं, एक एक आयतों को अगर आप शान नुज़ूल के साथ पढ़ेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होता चला जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा इन उलमा की सोहबतों को इख्तियार करो, इन उलमा के साथ बैठा करो, इनकी कुर्बत में रहा करो। इंशाअल्लाह कुरान के फैजान से माला माल होते रहोगे। और ये उलमा और ये हाफिज बहुत काबिल कद्र लोग हैं, इनकी इज्जत किया करो। मुसलमानों, इनकी इज्जत किया करो, इनसे जिहालत से बात न किया करो, इन पर उंगली न उठाया करो। चाय की होटलों में बैठकर उलमा के खिलाफ, हाफिजों के खिलाफ, इमामों के खिलाफ बकवास करने वालों, कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अरे बोलो ना, सही बात है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिला, मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते। अरे भाई, इतना बोले मुर्गा 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 की मुर्गे की बरकत ही चली जाए। अब तो कोई आलिम खाना भी पसंद नहीं कर रहा है। बोलो, अच्छा ये वही बोलेगा जो कभी खिलाएगा नहीं। बोलो, और जो कभी खिलाएगा वो सुनाएगा क्यों? वो तो दुआ लेगा। वही बोलेगा जो खिलाएगा नहीं। आप भी मुर्गा खाना चाहते हो ना? कभी आपने गौर नहीं किया? मुर्गा खाते हैं लेकिन गौर तो करते, दिमाग तो लगाते हैं। खाते कहाँ हैं? अबे तुम्हारे ही घर में तो खाते। बोलो, लेकिन जगह बदल जाती है, मुर्गा बदल जाता है। आप भी खाना चाहते हो ना? बोलो ना, बड़ा आसान नुस्खा है, गारंटी से कहता हूं आपको भी मिलेगा। जितनी पाबंदी से और सही तरीके से वजू करके, गुस्ल करके ये नमाज उलमा अदा करते हैं, उसी तरह तुम नमाज अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाफिज लोग जिस तरह पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं और तहारत हासिल करते हैं, उसी तरह शुरू करो। नमाज के बाद जो जिक्र करते हैं, जिक्र पढ़ते हैं तन्हाइयों में, उसी तरह काम चालू करो, खूब मुर्गा मिलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आजकल पूछो किसी हाफिज की नींद आ रही है बराबर? अगर मजमे में कोई हाफिज कुरान हो तो उससे पूछ लेना। शाबान का महीना है, रमजान करीब है, नींद नहीं आ रही, रातों दिन फजर बाद, असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद पढ़ो लगाए है। मुसलमानों, इन इमामों की तनख्वाहों को बढ़ाओ, इन हाफिजों की खिदमत करो, ताकि आने वाली औलादें और नस्लें भी हाफिज कुरान बनने को तैयार हैं। इनका मर्तबा और दर्जा तुम्हें नहीं मालूम। कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। नाजिल होने वाली किताब तौरात, नाजिल होने वाली किताब ज़बूर, नाजिल होने वाली किताब इंजील, मगर अल्लाह ने जब इन किताबों को नाजिल फरमाया तो हिफाजत की जिम्मेदारी कौम को दे दिया, उम्मत को दे दिया। तो इन लोगों ने मंशे के मुताबिक इन आसमानी किताबों में तब्दीली कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान अपने महबूब पर नाजिल किया तो कहा मेरे महबूब, ये तौरात नहीं है, ये ज़बूर नहीं है, ये इंजील नहीं है, ये कुरान है वो भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम। फर्क ये है, वो मूसा पर, वो ईसा पर, वो दाऊद पर और मुस्तफा कुरान महबूब पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे, वाह क्या बात है। कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले लिया। अब जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा हो, उस किताब का कोई मुल्ला क्या बिगाड़ेगा? क्या बात है, क्या बात।
अल्लाह मुहाफिज और सलाम हाफिजो तुम्हारे सीनों को, लाखों सलाम तुम्हारे सीनों को। कुरान की हिफाजत का जरिया अल्लाह ने हाफिजों के सीने को बना दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान नाजिल किया, हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। पहले जितनी किताबें नाजिल हुई उनके हाफिज सिर्फ नबी होते थे, मगर कुरान के हाफिज सिर्फ नबी नहीं, मुसलमानों का बच्चा बच्चा हाफिज कुरान नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे हुजूर तालिबुल कादरी ने ज़ियाउल कुरान की बुनियाद रखा क्यों? बोलो कितने हाफिज निकल गए। और ये इब्तिदाई तालीम के लिए मरकज कहीं भी हो अपना, लेकिन सबसे बड़ा मरकज इलाके में वो होता है जहां इब्तिदाई तालीम अच्छी हो जाए। बेशक जानते हो आपका मरकज ये है, ज़ियाउल कुरान है। पूछो मौलाना गुलाम जिलानी साहब से, ये भी यहां पढ़ चुके हैं, कितने उलमा ने दर्स लिया होगा। तो आज मुसलमानों का बच्चा बच्चा हाफिज कुरान। यही तो वजह है, एक आर्या ने मुफस्सिर कुरान मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से आके कहा कि आपका कुरान मुझे 14 पारा याद है, ये तो बताइए मेरी वैद आपको कितनी याद है। हजरत ने फरमाया कुरान तो 14 पारा याद है, मगर ये बता तेरी वैद तुझे कितनी याद है। बोला वो तो कुछ भी नहीं याद है। कहा देख ये कुरान का एजाज है, जो दोस्त हो तो दोस्त दुश्मन के सीने में उतर गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये तेरे किताब की कमजोरी है, न मुझे याद है न तुझे याद है। और तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारी किताब को दुनिया में आए हुए करोड़ों वर्ष गुजर गए, मगर ये किताब चंद मुल्कों से आगे न जा सकी। और कुरान सिर्फ 1400 साल पहले आया था, आज पूरी दुनिया में कुरान नजर आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में कुरान नजर आ रहा है, पूरी कायनात में कुरान नजर आ रहा है। हर जर्रे जर्रे कतरे कतरे लैलो नहार सुबह शाम जिंदगी बंदगी हर जगह कुरान नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत। अरे तकरीर समझ में आई? बोलो भाई, सबको समझ में आ गई? अस्सलाम वालेकुम।